ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या करना है वो एक बार समझ लीजिए। जैसे ये वायर है, मैं ए से बी तक का जो वायर का सेक्शन है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इस सेक्शन के वजह से यहाँ पे एक फील्ड जानना चाहता हूँ पॉइंट पी पे। ठीक है, पी से पहले इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है, ये डिस्टेंस डी है, मतलब इस वायर से डी डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है। ठीक है, तो ये जो वायर है ए से बी तक, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं वायर के। ठीक है, ईच ऑफ देम कैन बी कॉल्ड डी एल। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इस जगह पे हम रेफरेंस ले लेते हैं। तो इससे ऊपर एल लेंथ पे जाइए और एक डी एल टुकड़ा लीजिए करंट एलिमेंट का, यहाँ पे छोटा सा जो होगा बीच का ये जो पार्ट है। ठीक है, इसको अगर मैग्नीफाई कर दिया जाए तो वो जो वायर का टुकड़ा है बड़ा सा दिखेगा ये वाला, इसी को मैं करंट के डायरेक्शन में डी एल वेक्टर ले रहा हूँ। और इससे आप पी को जब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल थीटा होगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट पी को जब ज्वाइन किया जाएगा तो दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा होगा। याद होगा दो वेक्टर्स के बीच में टेल टू टेल ज्वाइन करने से एंगल मिलता था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वही काम यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थीटा हो गया, ये बीच की दूरी आर हो गई दोनों के बीच में। ठीक, और ये मैंने एल लिया हुआ है और ये डी है। तो इसी फिगर को फिर से बना लेते हैं, कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। देखिए ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, इसके बीच में जो वायर का लेंथ है मान लीजिए एल है। ठीक है, तो और करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ आई। ए सबसे नीचे का पॉइंट है, यहाँ पे एक करंट एलिमेंट होगा डी एल। बी सबसे ऊपर का पॉइंट है, यहाँ पे करंट एलिमेंट होगा डी एल का। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट पी है, तो इससे हम इसको ज्वाइन कर दिए ये टी डिस्टेंस पे। ठीक, तो इसी पॉइंट ओ को मैंने बोला है रेफरेंस लेने के लिए। ओ को आप क्या लेंगे, रेफरेंस लेंगे। ओ से ऊपर पॉजिटिव चीज़ें होंगी और ओ से नीचे नेगेटिव लेंथ लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमको पता है करंट एलिमेंट ए से बी तक फैला हुआ है पूरा, तो हम यहाँ से एल दूरी पे जाते हैं ऊपर, स्मॉल एल, और यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं डी एल। ठीक है, डी एल वेक्टर हो गया। डी एल वेक्टर से आप पी को ज्वाइन कर दीजिए, ये आर वेक्टर हो गया, और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। ठीक है, ये थीटा है तो अंदर का एंगल क्या हो जाएगा, ये हम अल्फ़ा ले लेते हैं। तो अल्फ़ा क्या है, 180 डिग्री माइनस थीटा, या फिर थीटा को लिख सकते हैं आप 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखिए ज़रा, इस ट्रायंगल में साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा हो जाएगा डी बाई आर, इसको ध्यान रखिए। और क्या करना है हमको, देखिए आगे चलते हैं, डेरिवेशन पे देखते हैं। इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डी बी, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। ठीक, डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब था, तो उसको क्या किया था हमने, डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही था। तो इस ट्रायंगल में आप देखिए एल बाई डी क्या होता है, एल बाई डी का रेशियो क्या होगा, एल बाई डी का रेशियो कितना हो जाएगा, कॉट अल्फा हो जाएगा ना। यहाँ से एल क्या आ जाएगा, डी कॉट अल्फा, इसका डिफरेंशियल ले लेंगे तो डी एल आ जाएगा। डी एल क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ पे डी एल को रिप्लेस करने के लिए, तो डी एल आ जाएगा, डी तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस ये, डी कॉट अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा। हम थीटा में रख सकते हैं, तो ये अल्फ़ा की जगह पे थीटा लगा सकते हैं। कैसे, देखिए कॉट अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा। कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ पे हम माइनस कॉट थीटा लगा सकते हैं।
इसको हटा दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए माइनस कॉट थीटा। अब डिफरेंशियल निकाल लीजिए, तो अल्फ़ा हट जाएगा, थीटा रह जाएगा। थीटा के टर्म्स में ही हम सब कुछ कर देते हैं, ठीक। तो माइनस डी कॉट थीटा, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हमने डीएल को थीटा के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर डीएल के जगह पे वो लिख लीजिए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, अब इंटीग्रेशन नहीं लगा रहे हैं डीएल के जगह पे क्या लिख देंगे डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन थीटा को रहने दीजिए और नीचे आर स्क्वायर भी रहने दीजिए, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा से एक ये कॉसेक थीटा कट जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। देखिए यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी एक डी अपने से लगा देता है, यहाँ पे डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कितना होगा डी बाई आर, क्या हो जाएगा साइन अल्फा। साइन अल्फा मतलब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। तो डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा और डी थीटा। नीचे डी हमने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंट्रोड्यूस डी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। बस मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ कॉसेक थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल हो गया ये, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। इंटीग्रेट कर लीजिए इसको, तो मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे θ1 से θ2। θ1 मतलब यहाँ पे पॉइंट ए जो एंगल बना रहा है ये एंगल हो गया θ1, और पॉइंट बी जो एंगल बना रहा है ये एंगल हो गया θ2। तो θ1 से θ2 तक का जो ये करंट एलिमेंट है टोटल एल लेंथ का, ए से बी तक का जो वायर का सेक्शन है, उसके वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा देखिए B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया। ये किसका बताता है, एक वायर से डी डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बताता है। और वायर का सेक्शन कैसे लेना है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ले रहे हैं, तो ये वाला एंगल θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है, ठीक है। तब मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो अगर एंगल पता है आपको तो आप आराम से ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपसे ये वायर का इतना ही लेंथ के वजह से हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। मान लीजिए ये बहुत लंबा वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो ये नीचे भी बहुत दूर तक जाएगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, ये देखिए एंगल का क्या हो रहा है θ1 का देखते जाइए क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये 0 डिग्री की तरफ अप्रोच कर रहा है। एज द वायर गोज टू इनफाइनाइट लेंथ इनटू दिस डायरेक्शन θ1 अप्रोचेज 0 डिग्री। उसी तरह आप θ2 को भी देख सकते हैं। अगर ये वायर को और लंबा किया जाए और ऊपर देखा जाए कि पूरे वायर से कितना हो रहा है, तो देखो θ2 कितना होगा, बढ़ रहा है θ2, ठीक है। और ऊपर आप जाएंगे θ2 और बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा जब ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, तो θ2 अप्रोचेज 180 डिग्री, ठीक है। तो लॉन्ग वायर इसको कहा जाता है फिजिक्स में, लॉन्ग वायर का मतलब क्या है, बहुत लंबा वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग। और ये डी जो है, बीच का डी जो है, डी वेरी स्मॉल, मतलब एक वायर के बहुत पास अगर देखा जाए
बहुत पास देखा जाए तो डी बहुत छोटा हो जाएगा, वायर बहुत लंबा लगेगा कंपेरेटिवली। तो उस केस में क्या इक्वेशन लगाया जाता है, उसमें θ1 0 डिग्री अप्रोच करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। θ1 0 अप्रोच कर रहा है तो cos θ1 1 हो जाएगा माइनस, और θ2 180 डिग्री अप्रोच कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा -1। तो ये 2 हो गया, 2 से नीचे कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करेंट कैरिंग कंडक्टर या लॉन्ग वायर एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम इट। ठीक है, ये जो हमने θ1 θ2 वाला निकाला है वो एक पार्टिकुलर लेंथ के वजह से है, वायर के इतने ही लेंथ के वजह से यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है वो बताता है ये वाला एक्सप्रेशन। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस हमने लगा दिया, वायर को लॉन्ग बना दिया। तो वायर को लॉन्ग बनाने से ये जो एंगल्स के लिमिट्स हैं वो ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, उसके वजह से ये एक्सप्रेशन आपको क्या देगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। तो इसको कैसे आप यूज़ करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि एक वायर है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है ये लॉन्ग वायर है, तो इससे d डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है p, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो आपको dl क्रॉस r से पता चलेगा। तो देखिए dl ऊपर की तरफ है और r ऐसा कुछ है इस डायरेक्शन में, कहीं पे भी आप ले लीजिए r ऐसा ही रहेगा। तो इन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। हर वक्त ऐसा ही होगा, आप कहीं भी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ आएगा, यहाँ पे अंदर की तरफ। ठीक है, और इस जगह पे कैसा होगा इमेजिन कीजिए, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा Q के पास, यहाँ पे तो अंदर की तरफ हो गया, यहाँ पे निकालने की कोशिश कीजिएगा आप। ठीक है,